हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के पुलिस कांस्टेबल और जो एसआई है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। ठीक है, या ये हमारा सीरीज़ का ये 16वां सेट है। इससे पहले 15 सेट कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो एज प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले हमने 15 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कोहली की। पहला क्वेश्चन है, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी है। जैसे अगर हम बात करेंगे इन दोनों की तो जो कोहली है और रोहित है, इन दोनों का जो अनुपात है एज का वो कितना है, 7:8 है। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 वर्ष का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है 3 वर्ष का अंतर। या हम कह सकते हैं कि जो 1 वर्ष का जो अनुपात है वो 3 के बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा किसका है, कोहली की आयु कितनी है, यानी कि कोहली की आयु कितनी है। तो इसका अनुपात 7 है, तो हमसे 7 अनुपात की वैल्यू पूछा है। तो 7 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 7 गुणे में 3 करेंगे, 7 या 21 हो जाएगा। तो 21 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अगला। वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। मान लेते हैं वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी कि जो पुत्री है उसकी जो आयु होगी मान लेते हैं x है। ठीक है, और जो पिता है उसकी जो आयु होगी वो 3x होगी, क्योंकि 3 गुना है ना। ठीक है, 3 गुना। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि पहले वाले में 10 वर्ष जोड़ा जाए, दूसरे वाले में 10 वर्ष जोड़ा जाए, तो इनकी जो आयु है, जो पिता की आयु देख लेते हैं। पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 10। जो पिता की आयु है वो पुत्री की आयु की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी मतलब इस वाली का 2 गुना करना है, तो x + 10 में कितना करना है, 2 गुना करना है। ठीक है, तो ये 3x का 3x रहेगा, प्लस का 10 हो जाएगा। बराबर में 2 से गुणा करेंगे 2x, और यहाँ 2 से 2 दशमलव 20। इस 3x के पास 2x को लाएंगे तो x बचेगा, और इस 10 को 20 के पास ले जाएंगे तो हमारा कितना बनेगा, 10। जो x की वैल्यू है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है पुत्री की वर्तमान आयु। तो पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी थी, x थी। तो पुत्री की जो वर्तमान आयु थी वो कितनी थी x थी। तो x का आंसर कितना हो गया, 10 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरा। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। यानी कि हम पहले मान लेते हैं ए बी और सी में क्या रिलेशन है, कि जो ए की आयु है वो बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। ठीक है, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, सी की आयु की आधी है और बी की आयु की 3 गुनी है। तो आप कोई सा भी वैल्यू है उसको एक पूर्णांक मान लीजिए। ठीक है, जैसे इनमें से मान लेते हैं हम बी वाले को, बी को अगर 2 मानेंगे तो ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि बी से 3 गुना होना था, ए को कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और बोला है और सी की आयु की आधी है। जो ए की आयु है वो सी से आधी हो जाएगी, यानी कि सी की आयु की आधी, यानी कि अगर सी का मान 12 होता तो 12 से पता चल रहा है कि सी की आयु की आधी हो गई 6, और बी का कितना है, 2। अब इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 छक 12। तो ये हमारा फाइनल अंतर, ये अनुपात बना। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है सभी का योग कितना है, 120 है। तो यहाँ 3, 1 और 6, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3, 1, 4 और 6 10, यानी कि 10 का जो वैल्यू बन रहा है, 10 अनुपात की वैल्यू 120 बन रही है। 1 से 0 से 0, 10 एकम 10 और 10 से 12 बार चला जाएगा। 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ गया, 12। अब क्वेश्चन में जिसका पूछा जाए उसका बता देना। ए का पूछा है तो ए का जो अनुपात है वो कितना है, 3 अनुपात। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, जब 1 के अनुपात की वैल्यू 12 है तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 12 गुणे में 3 हो जाएगी। तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। तो 36 वर्ष ये हो जाएगी ए की आयु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन था। ठीक है, सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या आरपीएफ के क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप सभी करके जाना है, क्योंकि एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है।
रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले जैसे हम मान लेते हैं 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु की बात कर लेंगे। अगर पुत्री की आयु कितनी है? 4 वर्ष की है वर्तमान में। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले पहले है। अगर इससे हम वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 3 वर्ष पहले अगर 4 थी तो वर्तमान में आने के लिए +3 करना पड़ेगा, यानी कि वर्तमान में जो हो जाएगी उसकी एज कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक, वर्तमान में उस पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 7। अब उसमें बोला है कि रवि की उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है और जिसकी आयु उसकी पुत्री से 5 गुनी है। यानी कि जो इसकी पत्नी है, पत्नी की आयु क्या है? पुत्री की आयु की कितनी थी? 5 गुनी। तो अगर हम पत्नी की आयु निकालेंगे तो 7 गुना उसकी पुत्री की आयु है, तो 7 का 5 गुना था, यानी कि 7 गुना 35 वर्ष किसकी थी? ये उसकी पत्नी की हो जाएगी। अब उससे भी बोला है 5 वर्ष अधिक उसकी रवि की आयु है, तो पत्नी से 5 वर्ष अगर अधिक निकाला जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष अगर अधिक निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? तो ये देखिएगा, 5 वर्ष अधिक अगर निकालते हैं तो 35 में 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो आंसर होगा वो 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ये सी ऑप्शन सही है। बहुत ही अच्छा, थोड़ा ये क्या है, लॉजिकली क्वेश्चन था, बाकी इसे सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष की होगी तो अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी? हम बात कर लेते हैं, जो पहले आलोक है और जो अनिल है, इनकी जो अनुपात देख लेते हैं वो कितना है? 3 और 4 है, यानी कि 3x और 4x है दोनों की वैल्यू। अब क्वेश्चन में बोला है आलोक की आयु 20 अब से 20 वर्ष बाद, यानी कि आलोक की अभी कितना है? ये वर्तमान आयु 3x है। ठीक है, 3x है, प्लस में 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाते हैं? क्वेश्चन में बोला जा रहा है 62 वर्ष के हो जाते हैं। ठीक है, अब इस 20 को 62 की तरफ ले जाएंगे तो 3x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 62 में से 20 जाएगा 42 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 से भाग करेंगे 14 42, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू कितने हो जाएगी? 14। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? अनिल की वर्तमान आयु। अगर x की वैल्यू 14 है और अनिल की वर्तमान आयु 4x है, तो 4x में मतलब 4 का गुणा करना है x में, तो 14 हो जाएगा। 4 का गुणा 14 में, 14 चौकी कितना होगा? 56 वर्ष। 56 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन था 2021 का। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। छठवां क्वेश्चन है, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाता है, हो जाएगा। तो केशव की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्तमान जो अनुपात है उनका क्या है। ठीक है, वर्तमान अनुपात है वो क्या है? 9:10। ठीक है, बाद में अनुपात कितना हो जाता है? 13:14, 13:14। और कितना? 12 वर्ष बाद होता है, तो ये 12 दोनों में लिख लीजिए। ठीक है, फिर आपको करना क्या है? इनका आपस में क्रॉस गुणा करना है ऊपर वालों का। ठीक है, तो 14 का 9 में गुणा करेंगे। ठीक है, 14 9 में कितना होता है? 126 हो गया। फिर 13 का 10 में गुणा करेंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, फिर 126 और 130 का जो अंतर आया वो कितना है? 4। ठीक है, 4, इसको याद रख लेना थोड़ा टाइम के लिए। अब 13 और नीचे 14 12 का। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर नीचे ये 12 था, मिस्टेक से लग गया है। ठीक है, ये 12 था दोनों तरफ, तो यहाँ पर 13 12 का गुणा करेंगे और 14 12 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 14 12 का, तो 12 चौके 48, 12 एकम 12 4 16, 168 हो जाएगा। और 13 दूना 26, 13 एकम 13 2 15। ठीक है, यहाँ पर 168 और 156 हो रहा है। और यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर कितना अनुपात बनता है? तो 56 4 और 4 और 8 12, यानी कि यहाँ पर बन रहा है 12। तो अब हमें पता चल गया ये 4 जो ऊपर वाला वैल्यू था वो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी थी? 12 थी। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी निकल आएगी? ये 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो ये 1 अनुपात की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है केशव की वर्तमान आयु, तो केशव पहला वाला था। ठीक है, ये केशव की वर्तमान आयु कितना? 9 यूनिट थी। तो 9 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, अगर 3 का गुणा करेंगे 9 में तो 3 हम 27 हो जाएगा। ठीक है, और इसे और तरीके से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, ये तो हो गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैसे एक तरफ क्या है? सुनील है और एक तरफ कमल है। ठीक है, एक तरफ सुनील है एक तरफ कमल है।
बोला है कि 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल की आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, 4 गुनी थी, यानी कि कमल की आयु से 4 गुनी। तो कमल की अगर मान लेते x है, तो इसकी जो सुनील की आयु है 2 वर्ष पहले, वो कितनी होगी? वो 4 गुनी, मतलब 4x होगी। अब क्वेश्चन में बोला है 2 वर्ष पहले थी। अगर 2 वर्ष पहले की मतलब है 2 वर्ष बाद में, 2 वर्ष के लिए अगर हम वापस आएंगे, वर्तमान में 2 जोड़ना पड़ेगा। फिर 6 वर्ष बाद बोला गया है, यानी कि जो आपका दिया है 4x और यहाँ पर दिया है 6x। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले तो 2 वर्ष वापसी आना है और 6 वर्ष बाद पूछा है, तो 6 और 2 टोटल 8 वर्ष। अगर हम पहले वाले में और दूसरे वाले में 8 जोड़ दें, ठीक है, दूसरे वाले और पहले वाले में 8 जोड़ दें, तो क्या बोला जा रहा है? जो इनकी आयु हो जाती है वो 2 गुनी होती है कमल से। यानी कि जो सुनील की आयु है ये वाली 4x + 8, ये जो कौन सा है, कमल है, वो x + 8 उसकी कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये बोला गया है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू x और 4x है, याद रखेंगे। और ये क्या है? पहले वाली। फिर क्या करेंगे हम? इसमें सॉल्व करेंगे। 4x + का 8 बराबर कितना हो जाएगा? 2x + का 2 8 16। यहाँ 2x के x की तरफ लाएंगे तो कितना? 4x में से 2x जाएगा, 2x बचेगा, और 16 में से 8 चला जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, 2x की वैल्यू जो 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक x की वैल्यू 4 हो जाएगी। यानी कि अब आपको पता चल गया x की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा किसका है? तो कमल की वर्तमान आयु। तो कमल की वर्तमान आयु x से 2 आगे होनी थी। ठीक है ना, तो अभी x की 4 है, मतलब कमल की अभी 4 है। अगर 2 वर्ष बाद पूछी जाएगी, ये 2 वर्ष बाद वापसी में वर्तमान हो जाएगा, तो 4 और 2 6 वर्ष हो जाएगा। ये कमल की आयु कितना हो जाएगी? 6 वर्ष। तो इसमें जो 6 वर्ष होगा वो कमल की आयु आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 1-2 बार लगाकर देख लेना है। और ये अंतिम प्रश्न है। दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। दीपिका की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, जो पहला टाइप किया था वही वाला क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहले क्या है? वर्तमान मानते हैं। तो वर्तमान में क्या है हमारा? बात करते हैं। एक तरफ 1 अनुपात है, एक तरफ 3 है, दूसरी तरफ 11 अनुपात है। ठीक है, एक तरफ 3 अनुपात है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 3:11। और ये किनका है? पहला वाला D मतलब दीपिका है, और दूसरी वाली कौन है? उसकी माँ है, ये उसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, अब 3:11 है, लेकिन उसमें बोला है कि 3 साल बाद 1:3 हो जाती है। तो 1:3 हो जाती है कितने वर्ष बाद? 3 साल बाद। तो देखो, दोनों अनुपात लिख लिए। अब 3 वर्ष दोनों तरफ लिखा लेना है। ठीक है, 3 वर्ष दोनों तरफ लिख लेना है। अब इसको क्या है? क्रॉस गुणा करना है। 3 × 9 हो जाएगा, और 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक, तो 11 और 9 का जो अंतर है वो 2 आएगा। ऐसे ही 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 × 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 6। तो हमने देखा जो ऊपर जो 2 है, वो 2 अनुपात की वैल्यू कितना दिया है? 6। तो 1 अनुपात की वैल्यू पूछा जाएगा, 2 × 6, मतलब 1 अनुपात की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा है दीपिका की वर्तमान आयु। तो दीपिका की जो वर्तमान आयु थी वो कितनी थी? 3 यूनिट। 3 यूनिट, तो हमें 1 अनुपात की वैल्यू 3 है, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी? तो 3 × 3, तो 3 × 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो 9 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज ये हमारा एज प्रॉब्लम से संबंधित टॉपिक था। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको ज़रूर ही कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ के साथ साथ आपको जो आपका NTPC का एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, उसके लगभग 35 से 40 क्वेश्चन के जो GK GS और साइंस GK GS जो है GK GS के क्वेश्चन हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट 1 लाइनर तरीके से कराए जा रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो में जा सकते हैं या प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपका प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर थे उन सभी का रिवीजन हो जाए।